अब कहा ये गया है इसाकदार साहब की तरफ से कि जी क्योंकि आप लोग ड्यूटीज बहुत ज्यादा ले रहे थे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने बोला कि इंडिया से ट्रेड इसलिए नहीं हो सकता कि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है चलो निकलो फूटो। हमारे साथ अगर ट्रेड करना है हमसे पूछो कि हम इंटरेस्टेड है, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। ऐसे पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश हमारे गली कूचों में ऐसे जैसे लोग होते हैं ना, वो भिखारी की तरह कटोरा लेके खड़े रहते हैं। हम इतने सक्षम है कि एप्पल जैसी कंपनी अपने शोरूम यहाँ डाल रही है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रही है। कुछ तो बात होगी। हमें पाकिस्तान में कौन जा रहा है? पाकिस्तान में नोबडी। अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, इनके अलावा और कोई अभी जिंदा है वहां पर? आइसिस और कौन है? कौन? आप तो सही सुना था मर गया है। उसके अलावा कौन इनके साथ ट्रेड करा? हो सकता है कि नींद में कोई ख्वाब देख लिया हो, उसकी तामील करना चाह रहे हो, वरना हकीकत की बात नहीं है। ये इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इनके ना बिजनेस के स्टैंडर्ड्स हैं, ना इनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, ना इनके पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ये कहीं पर भी अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, वेयर एज दे आर नॉट फिट इन एनीथिंग, दे आर नॉट फिट एनीवेयर। तो वो उनके साथ है और वो वही करने में लगे हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट फॉरगेट, कभी मुंह नहीं लगाने वाली, ना इनके साथ कोई ट्रेड करने वाली है, ना ये ट्रेड करने लायक है। क्योंकि जो मुल्क प्रोफेशनल होके नहीं सोच सकता, हर जगह वो अपने दीन को आगे रख के दूसरों के दीन को कमतर मान के दूसरों की तौहीन करता है, दूसरों की बेइज्जती करता है, दूसरों की आस्था की या फेथ की बेइज्जती करता है। उसके साथ दो पैरेलल चीजें एक साथ नहीं चल सकती। और अब उनका कहना ये है जी इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है चलो निकलो फूटो। लेकिन अब हुआ ये कि पाकिस्तान फिर से ट्रेड करना चाह रहा है और भारत ये कह रहा है कि जी ट्रेड तो आप ही ने बंद की थी। तो कहा गया कि जी 370 की वजह से बंद की गई थी, तो 370 तो अभी भी वापस नहीं आया है। तो फिर जी हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सोचा 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 और फिर आखिर में उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं और स्टोरी ही चेंज कर देते हैं। जी हाँ, और अब कहा ये गया है इसाकदार साहब की तरफ से कि जी क्योंकि आप लोग ड्यूटीज बहुत ज्यादा ले रहे थे। जी हाँ, ट्रेड के टाइम पे जो है वो सभी ड्यूटी पे की जाती है, तो वो ड्यूटी क्योंकि बहुत ज्यादा ली जा रही थी इसलिए हमने ट्रेड बंद कर दी। अब जाहिर अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है भारत से बात नहीं की जा सकती, लेकिन मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए और उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेड पे बार बार बात की जा रही है, ट्रेड के लिए बार बार बात की जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करे, लेकिन बात सारी ये कि हम लोग कुछ इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में ऐसे लोग रहते हैं कि जो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और कोई भी फैसला कर लेते हैं, सोचते नहीं है। मतलब मुझे लगता है मूवीज नहीं देखते, अगर मूवीज देखते तो यकीनन बच्चन साहब की मूवी का डायलॉग उनको याद होता कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने नजदीकी फायदा जो था या समझा गया कि कोई फायदा है कि अगर हम 370 का बहाना करके और हम कहेंगे कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी तो उससे हमें कोई फायदा होगा। लेकिन हुआ ये कि हमें दूर का नुकसान दिखाई नहीं दिया और इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान ट्रेड करना चाह रहे भारत के साथ ताकि हमें वहां से चीजें सस्ती मिल सके, जल्दी मिल सके। वही सामान जो भारत का है वो हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा के ले तो अभी भी रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम डायरेक्ट भारत से ले लेंगे तो हमारा ही फायदा है। लेकिन ये बातें हमारे पॉलिटिशियंस नहीं सोचा करते। लेकिन ये जरूर है कि जी वो लोग जो है वो ये नहीं सोचते ट्रेड बंद करते वक्त, भारत के साथ झगड़ा करते वक्त या लड़ाई करते वक्त या कुछ भी स्टेटमेंट देते हुए कि पाकिस्तान जो है उसको नुकसान होगा। अगर ये सोच लिया जाता तो शायद बेहतर होता। यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि जी जंगें होती हैं, जी अब हम ट्रेड नहीं करेंगे जी तब तक 370 नहीं आएगा, या इसी किस्म के कोई स्टेटमेंट जैसे मोदी जी वगैरह के उनके पार्लियामेंट के लोग कह देते हैं ना घुस के मारेंगे, वो 2 दिन में आके घुस के मार के निकल भी जाते हैं। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसाक डार साहब जो है वो 370 से हट गए। इसका मतलब ये है कि 370 पे पाकिस्तान अब नहीं बोलेगा, 370 दोबारा लगाने को पाकिस्तान अब नहीं कहेगा। पाकिस्तान अब ये कहेगा
कि जी वो क्योंकि आप लोग ड्यूटी बहुत लेते थे, बड़ी हैवी ड्यूटीज जी आप लोगों ने लगा रखी थी, इसलिए और पैसा हमारे पास था नहीं, तो हम वो हैवी ड्यूटीज कैसे पे करते, इसलिए हमने वो ट्रेड बंद कर दी। अब जो नई सरकार आई है, नई गवर्नमेंट जो आई है, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। वो लोग कहते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दिन में हमारे साथ ट्रेड करे और रात में हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले के ऊपर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 200% टैक्स इम्पोज कर दिया है? ये जो 200% टैक्स लगाया गया पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर, इसका मकसद क्या है, इतना ज़्यादा टैक्स? ये देखें, ये तो जो आरसीसी वाली उनकी अपनी एक है नरेंद्र मोदी वाली, वो तो यही है कि पाकिस्तान का तो अभी भी रिसेंट उसका बयान ये जो आया हुआ था, पहले भी दिया था कि अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन देखें तो वैसे भी हमारा आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर से इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। लेकिन ये है कि वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद ही तरक्की ना कर सके और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ना ले सके जिसकी वजह से उनकी अपनी ग्रोथ बढ़े। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को रोकने के लिए कि ट्रेड ही ना हो, इस वजह से हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% टैक्स लगा रहे हैं ताकि अभी आप ये देखें ना कि हमारी सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो रही, हमारी और भी किसी ममालिक के साथ ट्रेड नहीं हो रही। हम जो है, पहली बात तो ये कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारा सारा फोकस जो है वो इंपोर्ट के ऊपर है। अब वो जो बिल्कुल जो हमारी इंपोर्ट है वो भी देखें कि रुकी पड़ी है, वो नहीं आ रही, तो लोगों के लिए जो कारोबारी तबका है उसके लिए बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं ना। सबसे पहले तो हमारी एक्सपोर्ट बेस जीडीपी ही नहीं है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली तरीके से 10 से 15 साल गवर्नमेंट के चाहिए जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बेस होगी, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है एक्सपोर्ट को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन करती है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा बिलियन ऑफ डॉलर में। अब आप देखें कि हम 2-3 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के तलड़े मिन्ते डाल रहे होते हैं। अब यही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमारी जो आपकी इंपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया की अगर हो जाती है तो हमें किसी मुल्क के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इंडिया दुनिया का आबादी के लिहाज से नंबर 1 मुल्क इस टाइम बन चुका है, चाइना को भी उसकी आबादी क्रॉस कर चुकी हुई है। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उस वक्त इमरान खान की सरकार थी पाकिस्तान में और उन्होंने भारत के साथ सभी ट्रेड बंद कर दिए, जिसका फ़ायदा हुआ भारत को और नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान के जितने फटेहाल हैं, अब उनके मंत्री से लेकर आम जनता सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान और बुरी स्थिति में जाएगा और लोग भूखे मरेंगे। लेकिन अब भारत इतनी पावरफुल पोजीशन में है कि भारत के ऊपर है कि भारत ये ट्रेड स्टार्ट करे या ना करे। और हाल ही की कुछ डेवलपमेंट को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि भारत किसी भी तरह का ट्रेड करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भारत ने लगभग 200% की इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी है पाकिस्तानी गुड्स पर, और इससे पाकिस्तानी जो गुड्स हैं वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे इंडियन मार्केट में। और इसकी वजह से भारत के अंदर पाकिस्तान का ट्रेड बिल्कुल भी नामुमकिन हो चुका है। और यही सही पॉलिसी भी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों और आतंकी नीतियों को नहीं बदलता, पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड या कोई भी वार्ता करना व्यर्थ ही है।